का नाम रखा जा रहा है। पहले बलदाऊ भैया का नाम रखा जा रहा है। उनके लिए कहा गया कि बड़ा ही बलशाली पुत्र होगा, बल बहुत होगा इसमें, तो इसका नाम रखते हैं बलराम। भगवान के लिए कहा ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा। तो नाम भी ऐसा रखते हैं जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है, बोलो घूमी? जिसकी नहीं घूमी वो गलत बोल रहा है। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब यहां पर कंस ने एक सभा बुलवाई, राक्षसों की सभा। तो उन सब में से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। अब कंस कहे कि जल्दी पैदा हो गया तो मुझे नहीं पता कितनी जल्दी पैदा हो गया, तो जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो वो सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, स्तनों पर विष का लेपन करके बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। अब रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि उसके मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सारे बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप नंद बाबा के घर की ओर चलने लगती है। अब पहले तो वो खिड़की पर आए, खिड़की से देखे कि इस घर में बच्चा है कि नहीं है, तो कहाँ है, पालना कहाँ है, पालने से रसोई घर कितना दूर है, रसोई घर से कमरा कितना दूर है, परिवार में कितने लोग हैं, वो सब देखती। तो वो जैसे ही खिड़की पर आती है, भगवान ने, क्योंकि यशोदा मैया आंगन में ही थी, भगवान को दूध पिला रही है, तो उसको देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। देखिए, नेत्र बंद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर इस पर भी लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। जैसे आपके शास्त्रों के टीकाकार होते हैं जो अपनी समझ से, अपने ज्ञान से समझाते हैं कि भगवान ने क्या कहा होगा या क्यों किया होगा, क्योंकि शास्त्रों में एक एक शब्द के, एक एक श्लोक के हजारों मतलब हो सकते हैं और उसको समझना इतना आसान, क्योंकि सबसे पहली बात तो जिसने लिखी है उसका जो दिमागी स्तर है और हमारा जो दिमागी स्तर है वो एक है नहीं, तो उनकी बात समझना इतना आसान, तो इसीलिए टीकाकार होते हैं जो आपको समझाते हैं कि क्या कहा गया होगा। तो इस पर कई टीकाकारों ने कहा है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। कोई कहे कि भगवान ने सोचा पूतना बहुत पापी है, तो मैं अपनी कृपा दृष्टि इस पर क्यों डालूं। पहली दृष्टि भगवान की पड़ रही है, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहे कि भगवान ने सोचा मेरा कार्य तो दूध दही माखन खाने के लिए हुआ है, विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद मैं क्यों लूं। तो भगवान नेत्र बंद करके महादेव जी को याद कर रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन का विष आपने ग्रहण किया, ये विष भी। तो अलग अलग राय है सबकी, और राय इसीलिए भी है कि भगवान कभी भी कोई कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते।